जब आप किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ों को मामूली समझ सकते हैं। यानी 2000 बरस कबल जब जनाब मसीह ज़मीन पर मौजूद थे, उसके मुकाबले में एक मुख्तलिफ वक्त और जगह पर रहना। हमें किताब मुक़द्दस का खोजी बनने की ज़रूरत है। कहानियों में छोटी छोटी तफसीलात को देखते हुए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हम इस बात की मुकम्मल तस्वीर जाने के क्या हो रहा है। आज हम समारिया के कुएं पर हैं। हम जनाब मसीह की खातून से मुलाकात के बारे में जानेंगे जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, और एक तफरीही तजुर्बा करेंगे जो किताब मुक़द्दस को आपकी आंखों के सामने जिंदा करता है। नाब्लस शहर यरूशलेम से सिर्फ 30 मील के फासले पर मगरबी किनारे के नाम से जाना जाता है। पहली सदी के दौरान नाब्लस को एक मुख्तलिफ नाम यानी सोखार से जाना जाता था। ये वो मुकाम था जहाँ जनाब मसीह ने आराम के लिए रुकने का फैसला किया, जिसका जिक्र किताब मुक़द्दस में हज़रत यूहन्ना की इंजील 4 बाब में किया गया है। आज अगर आप नाब्लस का सफ़र करें तो ये एक इबादतगाह का मरकज़ बन चुका है, जिसके तह खाने में कुछ अजीब व गरीब सा है। एक कुआं जो पानी खींचने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे हज़रत याकूब और उनके साथियों ने 3500 बरस कबल खोदा था, और ये इसी मुकाम पर है जहां उलमा का ख्याल है कि जनाब मसीह ने कुएं के पास आराम करते हुए एक समारी खातून से पीने के लिए पानी मांगा। समारी उस औरत की तरह इस यहूदी जनाब मसीह की तरह एक दूसरे से कलाम नहीं करते थे। यहूदी समारियों को हकीर समझते थे, लेकिन क्या जनाब मसीह भी ऐसा ही करेंगे? हम देखते हैं कि जब जनाब मसीह ने उससे पानी मांगा तो औरत हैरान रह गई। हज़रत यूहन्ना की इंजील के 4 बाब 9 आयत में हम उसका जवाब देखते हैं, तू यहूदी होकर मुझ समारी औरत से पानी क्यों मांगता है? जनाब मसीह ने उसे एक सबक आमोज लम्हे के तौर पर देखा। उन्होंने आब हयात के बारे में कलाम शुरू कर दिया, जो वो फराहम कर सकते हैं जो हमेशा के लिए प्यास बुझा देगा। औरत को समझ में नहीं आया कि जनाब मसीह किस बात की तरफ इशारा करते हैं। जब वो आब हयात के बारे में बात कर रहे थे और उनके जवाब में वो आयत 11 में कहती है, ए खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? उसके बयान पर गौर करें। कुआं गहरा है, ये हमारे लिए इशारों में से एक है जिसे मतन से निकाला जा सकता है ताकि किताब मुक़द्दस को जिंदा करने में मदद मिल सके। क्या आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? अगर आप खेतों में रहे हैं तो शायद, लेकिन हम में से ज्यादातर अपने सिंक पर जाते हैं, नल खोलते हैं और पानी बहता है। किसी बाल्टी की जरूरत भी नहीं होती। पहली सदी के दौरान पानी इस तरह नहीं मिलता था। आपको एक कुएं पर जाना होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये औरत कर रही थी। जब मैं जेरेमी के साथ नाब्लस गया तो हमने कुएं से पानी निकाला और एक छोटा सा तजुर्बा किया। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो जेरेमी, क्या आप हमारे लिए कुएं से पानी निकाल सकते हैं? ठीक है जेरेमी, एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस पानी का एक कप कुएं में डाल दें और मैं चाहता हूँ कि आप खामोश रहें। मैं चाहता हूँ कि आप सुने। ये बहुत गहरा है ना? कमाल की बात। जी हाँ, ये 100 फीट से भी ज्यादा गहरा होगा। वाह, क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? इस समारी औरत ने हमें किताब मुक़द्दस के मुताले के लिए एक इशारा फराहम किया, जिसकी तस्दीक हम 2000 बरस बाद भी कर सकते हैं। आज ये हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि किताब मुक़द्दस में छोटे छोटे इशारे मौजूद हैं जो बज़ाहिर गैर अहम और बेमानी लगते हैं, पर वो इस नुक्ते को साबित करने में मदद देते हैं कि किताब मुक़द्दस हकीकी है। किताब मुक़द्दस में कुछ भी हादसाती नहीं है। जनाब मसीह और उस औरत के दरमियान उस गुफ्तगू से पता चलता है कि ये हकीकी लोग थे, ये हकीकी मुकामात हैं और ये हकीकी वाक़यात हैं। अगली बार जब आप किताब मुक़द्दस पढ़ें तो ये छोटे छोटे इशारे तलाश करें जो जाहिर करते हैं कि किताब मुक़द्दस हकीकी है।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।